दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें वो बोलते हैं सम पीपल डाई एट 25 एंड आर्ट बरीड अंटिल 75, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग 25 की एज में ही जीना छोड़ देते हैं, बस उनकी जान 75 साल की उम्र में निकलती है। इसका मतलब है कि वो जिंदा तो रहते हैं पर वो अपनी लाइफ को सही मायने में जी नहीं रहे होते, क्योंकि ऐसे लोग कुछ इस तरह का काम अपने लिए चुन लेते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो काम करना उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उससे हमेशा जो उन्हें सैलरी मिलती है या फिर कमाई होती है उससे ही वो अपना और अपने घर वालों का खर्चा चलाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग अपने काम को पसंद भी नहीं करते और हमेशा इस काम को करते रहते हैं, यानी कि वो लोग हमेशा रेट रेस में फंसे रहते हैं और जिंदगी भर इस रेट रेस से वो लोग निकल नहीं पाते। द ग्रेट रेट रेस एस्केप के ऑथर एमजे डिमार्को कहते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो कि रोजाना ये सोचते हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे और अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना अपने किसी बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं और कुछ लोगों का बिजनेस कुछ सही चलने लगता है जिससे कि वो ठीक ठाक लाइफ अपनी जीने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अपना घर चलाना भी अपनी जॉब या फिर काम से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों एमजे डिमार्को जो एक बहुत ही फेमस राइटर है, जो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिलीनियर फास्ट लाइन के लिए जाने जाते हैं, वो बोलते हैं कि डायपर से लेकर डेथ तक हमारी लाइफ पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्कूल और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तब आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और फिर हम वही स्क्रिप्टेड लाइफ को जीते हैं और हमारी पूरी लाइफ केवल अपनी सैलरी पर ही चलती रहती है। हम पूरा महीना हमारी सैलरी का वेट करते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और लाइफ में कुछ अलग करने की सोचना भी हमारे लिए सपने जैसा लगता है, और हम लाइफ टाइम इस रैट रेस में भागते रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हमारे लिए एक सपना बनकर रह जाता है। एमजे डिमार्को ने अपनी पहली बुक द मिलीनियर फास्ट लैन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होता है साइड वॉल्कर, ये ऐसे लोग होते हैं जो जितना भी कमाते हैं उतना ही लुटाने में विश्वास रखते हैं। इनके हिसाब से तो जिंदगी 2-4 दिन की है, इसलिए जितना भी ऐश करना है आज ही कर लो, कल का क्या पता। और ऐसे लोगों का पैसे पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जैसे उनके बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है वो सारे का सारा पैसा उड़ा देते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें ऑथर स्लो लाइनर बोलते हैं। ये लोग भी साइड वॉकर की तरह ही होते हैं, अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं, लेकिन कम से कम ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये अपने बुढ़ापे के लिए पैसे को सेव करके रखते हैं, जैसा कि आपको इनके नाम से पता लग गया होगा, स्लो लाइनर। दोस्तों ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की एज तक का इंतजार करते हैं। इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दूर दूर तक सुना नहीं होता और ये लोग जरा भी रिस्क लेने में विश्वास नहीं रखते। ये लोग पैसे को बचाते हैं ताकि जब ये 60 से 70 साल के हो जाएं तब एंजॉय कर पाए। और अब तीसरे तरह के लोग जो होते हैं उन्हें फास्ट लाइनर बोलते हैं। ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की एज तक का इंतजार नहीं करते। ये लोग ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जिससे लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके और उससे जल्दी पैसा कमाकर अमीर बन जाते हैं और कम एज में रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब ऑथर ये बोलते हैं कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे ये आपके ऊपर है, बट इफ यू वांट टू लिव लाइक 1% यू कांट थिंक लाइक 99%। मतलब कि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो, अमीरों की तरह जीना चाहते हो, तो आपको जो अमीर लोग हैं और जो कि सिर्फ 1% ही होते हैं, आपको उन 1% अमीर लोगों की तरह जीना सीखना होगा, उनकी तरह से ये एक्शन लेने होंगे, नहीं तो आप भी बाकी 99% एवरेज लोगों की तरह से ही अपना पूरा जीवन निकाल दोगे। 1926 में वर्ल्ड वर्क मैगजीन ने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था जिसके अंदर फेमस बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि आपने एम्प्लॉय का वर्किंग डे 6 डेज यानी कि मंडे टू सैटरडे से 5 दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्यों किया, जबकि आप उन्हें उतनी ही सैलरी दे रहे हो जितनी की पहले दे रहे थे, तो एक दिन कम क्यों। तब हेनरी फोर्ड ने कहा कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं वो वही लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं। अगर उनको एक भी दिन एक्स्ट्रा छुट्टी का मिलेगा तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स पर खर्चा करेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे और ज्यादा चीजों की शॉपिंग भी करेंगे। तो इन शॉर्ट इन चीजों से हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि लोगों को चीजें खरीदने के लिए फ्री टाइम मिलेगा। और फिर वहीं से दुनिया में 5 डेज वीक का कल्चर आया, यानी हफ्ते में 5 दिन काम करने वाला कल्चर आया, ताकि लोगों के पास वीकेंड में 2 छुट्टियां मौजूद हो और लोग इन छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद पाए। इसलिए मैक्सिमम लोग इस तरह की लाइफ जीते हैं। वो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, अब चाहे उनको जाने का मन हो या फिर नहीं, बट यही सेम रूटीन वो अगले 5 दिनों के लिए फॉलो करते हैं और सैटरडे संडे को अपने पूरे हफ्ते भर की थकान को मिटाते हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि मान लो आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और बोलता है कि तुम उसे 50,000 रुपए दे दो, तो वो इन पैसों को इन्वेस्ट करके अगले दिन उन पैसों को लौटा देगा, और तुम 50,000 अपने दोस्त को दे देते हो। फिर अगले दिन तुम्हारा दोस्त आता है और तुम्हें 20,000 रुपए वापस करता है, तो इस पर कंफ्यूज होकर आप बोलते हो कि मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे और तुम उससे ज्यादा पैसे देने के बजाय तुम मुझे और कम पैसे दे रहे हो। तो उस पर तुम्हारा दोस्त हंसते हुए बोलता है कि सॉरी दोस्त, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से सिर्फ यही पैसे बचे हैं और 30,000 रुपए का तुम्हारा नुकसान हो गया है। तो दोस्तों अगर अब दोबारा आपका दोस्त आपसे बोले कि क्या तुम दोबारा मुझे पैसे दोगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसे में तुम गुस्से में अपने दोस्त को पैसे देने के लिए मना कर दोगे और दोबारा कभी भी उस दोस्त को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता है कि ये एक स्कैम है, इसमें पहले ही हमारा 7% पैसा डूब चुका है। पर जब बात आती है रेट रेस की, यानी किसी ऐसी जॉब को करने की जिसमें आपको सिर्फ अपना खर्च
खर्चा चलाने लायक ही पैसा मिल रहा हो और जिसे करके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तब आप ऐसे ऑफर को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसा हम अपने पैसों के साथ नहीं बल्कि अपने टाइम के साथ भी करते हैं। जब भी आप मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 दिन काम करते हो, जिससे कि बाकी के बचे हुए 2 दिन सैटरडे और संडे को आप आराम कर सको और अपने कमाए हुए पैसों को खर्च कर सको, तो आप अपने 2 दिन की आजादी के लिए अपने 5 दिन को कुर्बान कर रहे हो और यही आपका 7% का नुकसान है। और दोस्तों, गवाए हुए पैसों को तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन गवाए हुए टाइम को आप वापस नहीं ला पाएंगे और टाइम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है। और अगर आप इसी तरह लाइफ को जीते रहोगे और कुछ भी नया करने का नहीं सोचोगे, तो आप लाइफ टाइम सिर्फ रैट रेस में ही फंसे रह जाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम तो बस आपके लिए एक सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज पर बुक समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो देर किस बात की है, आप कुकू FM की एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप फाइनेंस और बिजनेस जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पर हजारों ऑडियो बुक्स हिंदी में सुन सकते हैं। और अगर आप हमारी इस रेफर कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा प्रीमियम मेंबरशिप लेने पर। तो ऑथर ये बोलते हैं कि लोग इस रेट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं और अपना खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, यानी कि काम को शुरू करने की, तब वो लोग ये सोचते रहते हैं कि किसी न किसी दिन मैं इस काम को शुरू करूंगा, और इस तरह से उन लोगों का वो कोई दिन कभी भी नहीं आता और वो सोचते ही रह जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी तरह से अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए ऑथर हमें 1-5-10 स्ट्रेटेजी का यूज करने के लिए बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि लोग अपने गोल्स को अचीव करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से उन्हें बनाया जाए और अचीव किया जाए। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेना होगा। मतलब कि सबसे पहले आपको सबसे दूर का गोल सेट करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है कि अगले 10 साल बाद आप कहां पर होंगे। अगर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हुआ, तो अगले 10 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी और आप किस तरह का काम कर रहे होंगे, आप कितने बड़े घर में रह रहे होंगे, कौन सी कार चला रहे होंगे, ये सब कुछ हमें सोचना है। हो सकता है कि आपका एक सपना हो कि आप एक बिजनेस खड़ा कर दें, जिससे आपको बाद में काम करने की कोई भी जरूरत ना पड़े और सब ऑटोमेशन पर चलता रहे, यानी कि इस बिजनेस के सभी काम आपके बिना भी होते रहे। तो दोस्तों, अगले 10 साल बाद आप जिस जगह पर भी होंगे, उस जगह पर आप अपने आप को महसूस करिए। अब आपने देख लिया कि अगले 10 साल बाद आप इस तरह जीना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगले 5 साल में किसी तरह के स्टेप लेने होंगे, जिससे कि आप अपने ड्रीम की हाफ स्टेज तक पहुंच पाओ। तो हो सकता है आप एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आपका 10 साल का विजन है करोड़ों कमाना, तो उसके लिए आपको अपने अगले 5 साल में क्या स्टेप लेने होंगे, ये आपको सोचना है। अब शायद इसके लिए आपको कोई स्किल या फिर हुनर सीखना होगा, तो उसके लिए आपको अगले 5 सालों में उस स्किल पर बिल्कुल टॉप पर जाना होगा, यानी उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी। तो जब आप 5 साल का विजन तैयार कर लोगे, तब आपको देखना है कि अगले 1 साल में आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं और फिर आपको अगले 1 महीने के लिए क्या क्या करना है, उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है कि अगले 30 दिनों में आपको किस तरह स्टार्ट करना है। तो जब आप 10 साल से घटाते हुए अगले 1 महीने पर आओगे, तो आपके पास एक रोड मैप होगा अगले 10 सालों का, कि आपको अपने बड़े गोल को अगले 10 सालों तक किस किस तरह से पूरा करना है। और फिर आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है और कब करना है, और आपका विजन बिल्कुल क्लियर होगा। तो दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि ये सब मैंने कैसे स्टार्ट किया, और ये बताते हुए वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी दादी उनको $5 दिया करती थी, जिसको वो बैंक में जमा करवा देते थे। तो वो देखते थे कि उनके बैंक में पड़े हुए पैसे ब्याज मिलने की वजह से ज्यादा हो जाते थे, जिसको ऑथर फ्री मनी का नाम देते थे। तो बैंक में पड़े हुए पैसों पर ब्याज मिलने की वजह से जो पैसा उनका बढ़ता था, उसको देखकर उन्हें एहसास हुआ कि पैसों से पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बैंक में पैसा जमा करवा कर उन्हें जितना इंटरेस्ट मिलता है, उससे तो उनके खर्चे भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ रैट रेस में ना भागना पड़े और जल्दी से जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। ऑथर बॉब गुंटन का एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं, जिन्होंने अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन में वार्डन का रोल निभाया था। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस मूवी से अभी भी हर साल 6 फिगर की इनकम रॉयल्टी के रूप में मिलती रहती है। उन्होंने सिर्फ एक बार इस मूवी को बनाने के लिए अपना टाइम दिया, उसके बाद हर साल जब वो काम कर भी नहीं रहे थे, तब भी वो उस मूवी से पैसा कमा रहे हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि जब भी आप रैट रेस में रहते हो, तो आप अपने टाइम को खर्च करके पैसे कमाते हो, पर जब आप एक पैसे बनाने वाला सिस्टम बना देते हो, तब आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता और अपने आप आपके पास पैसा आने लगता है। ऑथर ये बोलते हैं कि उनकी फेमस बुक द मिलियनियर फास्ट लेन से उन्हें आज भी बहुत अच्छी इनकम मिलती रहती है, क्योंकि जब भी उस बुक को कोई परचेज करता है, तो उसका कुछ % उन्हें भी मिलता है। तो वो बोलते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार काम किया और मुझे हर साल लाखों डॉलर उससे मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें भी एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना है, जिसे बिल्ड करने के बाद हमारी अच्छी खासी इनकम होती रहे और हम इस रेट रेस से बाहर निकल पाए और हम अपनी मनपसंद लाइफ को जी पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो।